बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं 30 बोर पिस्टल लेके हाजिर हुआ हूँ जी। ये मेड इन चाइना है। ये इसका मॉडल है 54, ये आपको नज़र आ रहा होगा जी। और आपको आज सिर्फ इसकी जो फायर पिन है उसके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी दफ़ा अपने कमेंट्स में ये मुझे इसके मुतालिक भी बात की है जी। और इसकी मैगज़ीन निकाल लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर देखिए ये बुलेट लोडेड हैं और ये बुलेट जो है ये पाकिस्तानी है, जो कि चाइना के पिस्टल के लिए किसी सूरत भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो बारूद होता है वो इस क्वालिटी का नहीं होता कि जो वेपन को रस्ट से बचाए, बल्कि ये रस्ट लगाने का काम करता है। इसलिए आज इन्होंने ये जिन दोस्त का ये पिस्टल है उन्होंने इसके ऊपर लोकल गोली दरामेड गोली फायर की है। और उसके बाद ये हो गया जी कि इसके फायर पिन में जंग आ गया और उसकी वजह से ये पूरी स्टक होगी और बाहर की तरफ निकली हुई है। अगर इस पोजीशन में अगर ये गोली लोड करेंगे इसमें, पहली बात तो यह है कि गोली टेढ़ी हो जाएगी, लोड नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता लोड हो जाती है तो जैसे ही इसको आप कॉक करेंगे तो कॉक के साथ ही फायर हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। ये मैं आपको इसका बताता हूँ जी कि ये सबसे पहले इसको खोल लेते हैं ताकि इसका फायर पिन की पोजीशन जो है वो सामने आ जाए। इसको अगर मैं यहाँ से ये इसका क्लिप उतार लेता हूँ और इसको यहाँ पे इसको खोल लेते हैं जी। इसका ये देखिए फ्रेम अलहदा कर लेते हैं, इसका स्प्रिंग अलहदा कर लेते हैं और इसमें इसकी बैरल निकाल लेते हैं। जो असल चीज़ है जो आप दोस्तों को बतानी ज़रूरी है। अच्छा, इसकी अब ये भी देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये देख लेते हैं। असल जो चीज़ है वो ये है, ये आप देखिए, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो इसकी फायर पिन आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए ये फायर पिन इसकी बाहर निकली हुई है और यहाँ पे ये स्टक हुई हुई है रस्ट की वजह से। और ये देखिए अगर इस पोजीशन में गोली लोड करने की कोशिश करेंगे तो गोली लोड नहीं होगी। मैं इसको ये निकाल लेता हूँ जी बैरल। अब आप देखिएगा जी, ये देखिए अगर आप ये गोली लोड जब होगी तो ये फायर पिन इसको रोकेगी और ये गोली इस तरीके से ये तिरछी हो जाएगी, ये लोड नहीं होगी। और अगर आप जब भी अपना पिस्टल जब फायर करें दोस्तों, उसको एक दफ़ा बेशक बिल्कुल ठीक है, आपने उसको एक दफ़ा उस पिस्टल को, मैं ये निकाल लेता हूँ जी सिर्फ आपको, कि आपका पिस्टल है, आपने सिर्फ इसको कॉक पोजीशन में ला के ये ज़रूर देख लें कि फायर पिन इसकी बाहर तो नहीं है, अंदर है, प्रॉपर अपनी जगह पे है तो ठीक है। अगर बाहर है तो आप कभी भी लोड ना करें। अब ये फायर पिन स्टक हुई है जी, रस्ट की वजह से ये इधर बिल्कुल टाइट हुई हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे जी, सिर्फ WD-40 इसको यहाँ पे मैं स्प्रे कर देता हूँ और इधर भी ये स्प्रे कर दिया जी। अब स्प्रे करने के बाद इसको कम से कम हम 8 से 10 मिनट देंगे ताकि ये ऑयल इसके अंदर चला जाए, इसको थोड़ा सा नरम करें ताकि फायर पिन हम बाहर निकाल सकें। अगर इस पोजीशन में करेंगे तो फायर पिन टूटने का और आगे से बैठ जाने का भी चांस होता है। दूसरे लफ्ज़ों में कि फायर पिन ख़राब हो सकती है। इसलिए इसको इधर चंद मिनट दे देते हैं। चंद मिनट देने के बाद हम इसको करेंगे। मैं अभी अपनी वीडियो रोक रहा हूँ, 8 मिनट के बाद दोबारा करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। दोबारा उसके बाद हम करेंगे जी। तो दोस्तों अब इसको 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसका जो WD-40 इसमें स्प्रे किया था, अब ये देखें ये फायर पिन आपको नज़र आ रही है, बाहर की तरफ ही निकली हुई है। ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हमेशा मेरे साथ रहा है जी, लेकिन कोई बात नहीं।
अभी ये जो फायर पिन है इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको अभी ताकत से इसको पीछे करने की कोशिश करते हैं। ये पीछे चली गई है जी। अब ये अंदर चली गई अपनी जगह पे। अब हम इसको ये करते हैं दोस्तों, इसकी ये पिन निकालते हैं। पिन निकालने के बाद फिर इसकी पोजीशन देखते हैं जी कि फायर पिन की पोजीशन क्या है जी। इसमें पिन निकाल ली, ये पिन बाहर आ गई जी। और ये देखिए पिन बाहर आ गई है, लेकिन फायर पिन बाहर नहीं निकली। अब इसको निकलना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक ये टाइट है। अब इसको हमने आगे की तरफ से यहाँ से सुराख से ये इसको मैंने प्रेस किया जी। एक पिन बनाई हुई थी, उसकी वजह से ये अब आ गई है जी बाहर। और इसकी पोजीशन देखते ये है जी दोस्तों। ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ये इसकी ये देखिए, ये जंग से ये भरी हुई है। और आज की वीडियो, एक तो फायर पिन किस तरह निकाली जा सकती है अगर इस तरह स्टक हुई हो, नंबर 1। नंबर 2, ये बताना मकसूद था कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तानी असले को ही जंग लगता है। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो ये देखिए, ये सारा रस्ट जो है, ये जंग जो है, ये किस तरह आपके ये बाहर आ गया जी। ये कितना ज़्यादा इसमें रस्ट है। अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ दोस्तों कि जो फायर पिन ओरिजिनल 30 बोर चाइना पिस्टल में है वो प्रॉपर गोल नहीं होती। देखिए ये टेपर चौड़ी है दोनों तरफ से, ये गोल नहीं है। गोल सिर्फ आगे से है या पीछे की तरफ से। ये सेंटर में ये गोल नहीं होती, ये आपको नज़र आ रही होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर रख के सिर्फ, बल्कि यहाँ रख देता हूँ लकड़ी के ऊपर, मुझे मैं करने के ये अब ज़ाहिर है इसको भी मुझे थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि WD-40 अपना काम 8 से 10 मिनट में ये उसको नरम करेगा रस्ट को। फिर उसके बाद ये साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद दोबारा इसके अंदर डाल देंगे। और इसी तरीके से इसके स्प्रिंग को भी कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये स्प्रिंग भी आ गया, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं ज़रा। और ये साफ़ करने के बाद देखते हैं कि ये स्प्रिंग के अंदर कुछ जान है, ज़्यादा रस्ट की वजह से ज़्यादा लूज़ तो नहीं हो गया। अगर ज़्यादा लूज़ हो गया है तो फिर ये स्प्रिंग चेंज कर देंगे। अगर लूज़ नहीं हुआ, प्रॉपर सही काम कर रहा है, तो इसी को दोबारा इसके अंदर डालेंगे जी। ये है दोस्तों इसका सही तरीका खोलने का। अगर इस तरीके से हो जाए तो अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ जी कि ये देखिए, ये फायर पिन की पोजीशन या इसका डिज़ाइन, और ये आपको अब तकरीबन ये देखिए, ये फायर पिन बिल्कुल गोलाई के अंदर नहीं है। ये यहाँ से चपटी है और यहाँ से चपटी है। सिर्फ आगे की तरफ से गोल है और पीछे की तरफ से ये गोल है। ये ओरिजिनल चाइना पिस्टल में ये फायर पिन डाली जाती है। ये हो गया दोस्तों। अब इसको हम इधर रखते हैं जी, इसको इधर रखते हैं। और अब इसका ये जो होल है, जिधर फायर पिन हमने निकाली थी, क्योंकि इसके अंदर भी रस्ट है, तो हम इसको भी थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं इसके अंदर। इसको घुमा देते हैं ताकि ये सारी जगह पे ट्रैवल कर जाए अपना। और इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसको भी चंद मिनट चाहिए, ये रख देते हैं दोस्तों ताकि ये साफ़ हो। पहले साफ़ करूँ। अच्छा, अब जो है ना जी, ये इसके अंदर मैं देखता हूँ कि इसमें बिल्कुल इसकी टेंशन है और ये बिल्कुल काम करेगा। सफाई के बाद ये बिल्कुल सही काम करेगा जी। अब हम आ जाते हैं जी दोस्तों, एक काम और कर लेते हैं।
ये ब्रश है प्लास्टिक का, इसको हमने यहाँ रखा जी, ये आपके सामने, और इसको आपने थोड़ा सा घुमा लिया, इसको घुमा के, क्योंकि उसका जो रस्ट है, जो जंग है, वो इसका प्रॉपर जो है वो आपका इसके साथ, ये देखिए ये आपके साथ इसके पता चल रहा है जी आपको। ये इसका जो कपड़ा हल्का सा इस पे ये उतार लेते हैं, साइड पे कर देते हैं, ताकि इसकी प्रॉपर, ये देखिए ये प्रॉपर इसकी क्लीनिंग। और इसके बाद इसको, वैसे तो इस पे अगर हम ये करें थोड़ा सा, ये फला लाइन टाइप कपड़ा होता है चिंदी का, इसको अगर हम इसके ऊपर लपेट देते हैं, यहाँ पे अगर लपेट देते हैं तो इसको हम, इसका टाइट जाएगा, लेकिन आगे से ये देखिए ये इसका रस्ट जो है ना, ये उसको साफ़ कर रहा है जी। दोस्तों मैं इसको घुमा लेता हूँ जी, और ये देखिए ये हो गया जी। अब इसको हम उतार के साइड पे कर देते हैं। अब दोस्तों इसको साफ़ करना है, प्रॉपर साफ़ करना है, और इसको हम इसको ब्रश से साफ़ करने की कोशिश करते हैं, और यकीनन ये इससे हमारी कोशिश जो है कामयाब होगी जी, और यकीनन कामयाब हो जाएगी। अब इसकी ये आप देखिए दोस्तों, ये साफ़ हो गई, और इसको हम ये स्प्रिंग लगा दिया। स्प्रिंग फायर पिन से इतना लंबा होता है, क्योंकि जब फायर पिन आप जाके बिठाते हैं तो इस फायर पिन की वजह से इसने वापस आना है, और ये होगी जी। अच्छा, अब इसमें लगाने से पहले फायर पिन को अपनी जगह पे, इसको हम हल्का सा ऑयल कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसको ऑयल कर दिया, और उसके बाद हमने इसको ये फायर पिन, ये देखिए ये इसको सेंटर में करना है आपने, और यहाँ पे अंगूठे से ये बाहर निकल आया, ये भागने की कोशिश करता है स्प्रिंग 30 बोर का ख़ास तौर पे। ये किया जी, इसको मैंने अंगूठा रख लिया, और यहाँ पे जब भी आप फिट करें दोस्तों, याद रखें इसकी ये जो क्लिप है, इस क्लिप को इसी एंगल पे होना चाहिए। ये अगर घूम गया तो फिर दोबारा जब आप ये स्लाइड फिट कर लेंगे तो ये अपनी जगह पे नहीं आएगा, दोबारा से आपको खोलनी पड़ेगी स्लाइड। तो लिहाजा हमने यहाँ पे करके ये किया जी, ये होल सामने आ गया, इस होल के अंदर अपनी प्रॉपर ये कर ली। इसका मतलब है कि ये अपनी जगह पे आ गया, और इसको हमने ये क्लिप इसको चढ़ा दिया जी, और इसको अब मैंने इस लाक को ऊपर करना है, और ये खड़ा हो गया। अब फायर पिन डालेंगे जी, यहाँ पे ये देखिए इसका एंगल है, इस एंगल पे डालने के बाद इसको मैं, ये आप दोस्तों के लिए आसानी के लिए, ये देखिए मैंने इस पे ये ले लेता, ये इसको यहाँ पे रखने के बाद ये मैं इसको हैमर को रिलीज़ करूँगा, लेकिन पकड़ के रिलीज़ करूँगा। ये देखिए ये मैंने ये कर दिया। अब दोस्तों इसके अंदर अगर आप, ये नहीं हुआ अपनी प्रॉपर अपनी जगह पे, होल सामने नहीं आया, तो इसलिए मैंने क्या करना है जी, ये आप दोस्तों के लिए ये वापस नहीं आ रहा जी। वैसे तो इसका दूसरा तरीका भी है, ये आ गया। अब ये देखिए ये होल सामने आ गया। अब जब होल सामने आ गया दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी
हमने इसको यहाँ इधर से बिठा दिया। अच्छा जी, ये देखिए इसकी तो यहाँ से आप ये देखिए, ये मैं पिन रख के इसको कर रहा हूँ कि नीचे स्लाइड के ऊपर थोड़ी ना लगे। ये देखिए सिर्फ पिन के ऊपर। ये दोस्तों ये आ गई। अब ये आपकी फायर पिन बिल्कुल। अब क्या है जी, फायर पिन तो आपको शायद नज़र ना आए, लेकिन ये मैं आपको, ये देखिए, ये यहाँ से ये आपको आवाज़ आ रही है, ये जंप कर रही है। ये फायर पिन अपनी जगह पे ये बैठ गई, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये फायर पिन बिल्कुल बराबर है, अंदर है, बाहर नहीं निकली हुई। अब इसके ऊपर अगर हम लोड करते हैं, इसको काक करते हैं, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये देखिए फायर नहीं कर रहा क्योंकि लोकल गोली में वैसी। अब ये देखिए ये लोड हो गई, इजीली लोड हो गई, और ये मैगज़ीन निकाल लेते हैं और ये आखिरी गोली बाहर आ जाएगी। दोस्तों अब इसी फायर पिन जिसमें अभी साफ़ करके डाली है, इसी पिस्टल पे चंद फायर करते हैं जी, देखते हैं इसका रिज़ल्ट कि फायर पिन अभी सही काम कर रही है, स्प्रिंग सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें मैगज़ीन इसमें तो नहीं है, ये मैगज़ीन है जी, 5 गोली इसके अंदर लोड है जी, और ये लोकल गोली है, फ़ॉरेन की गोली नहीं है। असूलन चाइना का पिस्टल है, इम्पोर्टेड पिस्टल है, इसमें लोकल गोली फायर नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास इसके अलावा है नहीं, तो इसलिए इसी पे गुजारा करते हैं। लेकिन आप दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आपके पास अगर चाइना का ओरिजिनल पिस्टल है तो बराए मेहरबानी उस पे आप लोग दरे की गोली फायर ना करें, ये क्योंकि फिर ये रस्ट बन जाता है, सही सफाई ना हो, सही क्लीनिंग ना हो, तो फिर पिस्टल ख़राब होता है। तो देखते हैं, इसका टारगेट पे फायर करूँगा जी, और इसकी मैगज़ीन लगा दी। और इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि जो लोकल बुलेट होती है, वैसे ये 60 रुपए की बुलेट है आजकल मार्केट में, दरे वाली, और इसका बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। एक गोली अगर इसकी सीधी चली गई, दूसरी दाएं बाएं निकल जाएगी, ऊपर नीचे चली जाएगी। इसके अंदर एक्यूरेसी वाला कोई मामला नहीं होता, एक्यूरेसी सिर्फ इम्पोर्टेड गोली में होती है। तो चलते हैं जी, तो यहाँ से ये लोड कर लिया दोस्तों। अब इसको टारगेट पे देखते हैं जी कि ये लोकल गोली इस पे किस तरह फायर हो रही है। मुझे बड़ा तकलीफ़ हो रही है लोकल गोली फायर करते हुए। इसमें जर्क ज़्यादा है, 9 mm से ज़्यादा है रिकॉइल, और ट्रिगर भी ठीक है, बहुत लूज़ नहीं है। ये 5 गोली थी, 5 फायर हो गए, इसका मतलब है इसकी फायर पिन, स्प्रिंग, हर चीज़ सही बैठ गई, सही काम कर रही है। तो चलते हैं, देखते हैं जी टारगेट पे लगी भी है या नहीं लगी। ये 25 मीटर डिस्टेंस पे फायर कर रहा था जी, और ये देख लेते हैं दोस्तों कि इस पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक आध गोली भी हिट हुई हो, लेकिन ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया जी। ये मेरे 5 में से 3 फायर 30 बोर के, 1, 2 और 3, ये तीनों मुख्तलिफ़ जगहों पे गए हैं। वो जिस तरह मैंने बताया जी कि देसी गोली है, इस पर टारगेट शूटिंग के लिए ये बिल्कुल नहीं होती, ये सिर्फ फायरिंग के लिए आप कह सकते हैं ये गोली बनाई जाती है। दोस्तों आज की ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, जो नए दोस्त आ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है वो सब्सक्राइब कर लें, और मुझे हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।